इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जो अब तक न हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया। योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी में लगातार घट रहा है क्राइम का ग्राफ। थर थर कांपे अपराधी, सख्त है योगी। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में रहना होगा तो क्राइम से तौबा करना होगा। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। यूपी में है योगी सरकार, न होगा क्राइम, न बढ़ेगा भ्रष्टाचार। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। सीएम योगी का यही संकल्प, जेल जाएंगे क्रिमिनल, सुख चैन से जिएगी जनता। हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। नायक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेते ही सीएम योगी ने ऐलान किया था कि अब यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। सत्ता संभालने के साथ ही सीएम योगी ने अपराधियों पर लगाम कसनी शुरू कर दी। देखते ही देखते अपराध जगत में जैसे भूचाल सा आ गया। जिन अपराधियों के काले धंधे पुरानी सरकार की छत्र छाया में फल फूल रहे थे, वो अपराधी अपनी जान बचाने की जुगत में जुट गए थे। चलिए तो आपको दिखाते हैं कि योगी राज ने कैसे यूपी को दिया नया जीवन, हमारी इस खास पेशकश में। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश हमेशा से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए था।
सरकार चाहे कोई भी रही हो, लेकिन तूती हमेशा अपराधियों की ही बोलती रही। जिन लोगों ने 5-5 वर्षों तक, 10-10 वर्षों तक प्रदेश में लगातार शासन किया है, वे लोग आज हमसे 2 महीनों के कार्यकाल का पूरा देखा जोखा एक साथ पूछना चाहते हैं कि आपने 100 वर्षों में क्या कर दिया है। अरे अभी तो हमें 2 महीने हुए हैं। और बात बात पर वॉकआउट करना, मैं मानता हूं प्रदेश के अंदर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन अक्सर होता है कि जब किसी चीज को मरना होता है ना, तेजी के साथ श्वास लेता है। ये अपराध हम तय कर चुके हैं, अध्यक्ष जी, हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी, और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। बहुत सख्ती के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया, तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। तो बहुत हो चुका है, क्योंकि आदतें कुछ खराब हो चुकी हैं। 12-15 वर्षों की आदतें आसानी से छूटने वाली नहीं हैं। वो छूटने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए वह कहीं ना कहीं हरकतें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सदन के माध्यम से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने अगर प्रदेश में एक सर्वांगीण विकास और सुशासन की बात कही है, तो सर्वांगीण विकास और सुशासन एक भयमुक्त समाज के माध्यम से स्थापित होगा, और यह सरकार करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। यूपी में हत्या, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं आम थी। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि ना तो उन्हें शासन का डर था और ना ही प्रशासन का। वो अपनी मनमानी से लोगों से वसूली करते थे, और जो उनका विरोध करता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। न कोर्ट, न कचहरी, न अपील, न डेट, डायरेक्ट सजा। 19 मार्च 2017। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो सीएम पद की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने प्रण लिया कि क्राइम को यूपी से उखाड़ फेंकना है। यूपी को अपराध मुक्त करने के प्रण से यह साफ हो गया था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में कानून व्यवस्था पहले नंबर पर है। योगी ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस को कड़े निर्देश दिए कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो अपराध जगत से किसी भी तरह से जुड़ा है तो उसके लिए एक ही जगह होगी, वो है जेल। जहां कहीं भी शासन ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी, आपदा हो, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का हो, या आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही का हो, स्वयं के सुख चैन को तिलांजलि देते हुए स्वयं की परवाह किए बगैर जिस तत्परता और जिस मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लगातार कार्य किया है, जैसा योगी जी ने कहा वैसा ही हुआ। योगी सरकार की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन क्लीन ने सभी अपराधियों का हिसाब किताब क्लियर कर दिया।
एक एक करके सारे काले धंधों पर भी लगाम लगने लगी। जो अपराधी वारदात को अंजाम देने से पहले एक भी बार नहीं सोचते थे, वो अपराध जगत का नाम तक भूलने लगे। और होता भी क्यों ना, अब यूपी में योगी राज है और योगी राज में भ्रष्टाचार और अपराध जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अपराधियों से भी, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। राहुल और सोनिया के प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और फिर मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन। सर, अपराधियों के लिए ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, लेकिन यहाँ का लेकिन वन विभाग का मारा लगा हुआ है, उसमें क्या ऑपरेशन क्लीन सर बबली कोल का मारा जाएगा। अपराधियों के खिलाफ अभियान इसी प्रकार से चलेगा और प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व। मैं शुरुआती दौर में देखता था तो उत्तर प्रदेश में ये दो समस्याएं अक्सर हम लोगों को मिलती थी। एक, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और दूसरा प्रशासनिक लालफीताशाही का मकड़जाल। लोग इससे बहुत परेशान होते थे। उत्तर प्रदेश में इन दोनों को हम लोगों ने निवेश के अनुकूल तैयार किया है माहौल। कानून व्यवस्था आज के दिन पर हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शुरू दिन पर, जिस दिन सत्ता में हमारी सरकार आई, हम लोगों ने एक बात पहले ही कही थी कि क्राइम और करप्शन, इन दोनों पर हमारी सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की होगी और इसको हम बहुत सख्ती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में लागू करेंगे और उसके परिणाम जनता के दिल से अपराधियों का खौफ निकालने के लिए योगी सरकार लगातार काम करती रही। साल 2019 तक योगी सरकार के कार्यकाल में 3,599 एनकाउंटर हुए, जिसमें 73 से ज्यादा कुख्यात अपराधियों का अंत हुआ। यही वजह है जिससे यूपी की जनता अगली बार भी योगी को ही सीएम पद पर देखना चाहती है। कहती थी कि क्राइम और करप्शन, इन दोनों पर हमारी सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की होगी और इसको हम बहुत सख्ती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में लागू करेंगे और उसके परिणाम आज सामने आए भी हैं। 2019 में जब योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 2.5 साल पूरे किए, तब तक यूपी में शांति का माहौल कायम हो चुका था।
सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए बेहद कम वक्त में यूपी को क्राइम मुक्त कर दिया। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार जैसे मामलों पर योगी सरकार ने बेहद गंभीरता से काम किया। सत्ता की बागडोर संभालने के कुछ ही दिनों बाद योगी सरकार ने वादों पर उतरना शुरू कर दिया। ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना। देखते ही देखते सरकार ने बड़ी संख्या में अपराधियों के साथ आरोपियों पर भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। योगी सरकार ने 2.5 साल बीतने के साथ ही 3,599 एनकाउंटर, जिसमें 73 कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने 8,251 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा मुठभेड़ में 1,059 अपराधी घायल हुए। ऑपरेशन क्लीन के तहत यूपी पुलिस तेजी से अपराधियों पर कार्रवाई कर रही थी और सूबे की जनता चैन की नींद सो रही थी। आंकड़ों की माने तो पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख के 30 और 50,000 के 28 इनामी अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऑपरेशन क्लीन से अपराधियों को अपनी जान की इतनी चिंता होने लगी कि खौफ के मारे 13,866 अपराधी अपनी जमानत निरस्त कराकर जेल चले गए। वहीं 13,602 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। इतना ही नहीं, गैंगस्टर आरोपियों की 67 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर दी गई। 55 आरोपियों के खिलाफ रासुका, 1,391 के खिलाफ गैंगस्टर, 15,629 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यूपी में महिलाओं पर अत्याचार और छेड़खानी के मामलों पर भी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है। समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए। उन मनचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई 2 युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वह विद्यालय छोड़ रही है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वह उसके प्रति जवाबदेह होगा। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। स्कूल जाते समय शोहदों के भद्दे कमेंट और स्कूल के बाहर शोहदों की भीड़ पर कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने रोमियो स्क्वाड टीम का गठन किया, जिसका काम महिलाओं और स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली बेटियों को सुरक्षा देना था, जिसके तहत
6010 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। रोमियो स्क्वाड के तहत आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जाने लगी, जिससे महिलाएं और बच्चियां आज यूपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यानी साफ है कि यूपी में सीएम योगी का एहसास तो डरने की नहीं है कोई बात। तो अपराध एक ऐसा मुद्दा जिसे आधार बनाकर चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीता गया, और जो दावे और वादे किए थे योगी सरकार ने, उस पर काफी हद तक सरकार खरा भी उतरी है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री के सामने कई चुनौतियां हैं जिससे पार पाना होगा। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी।